तो बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 6 JNV एंट्रेंस एग्जाम चैप्टर नंबर 11 एवरेज। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एवरेज होता क्या है। एवरेज की बेसिक डेफिनेशन हम पढ़ेंगे आज और उसके बाद उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस। तो सबसे पहले बात हमारे पास आ जाती है कि एवरेज होती क्या है। एवरेज को हम लोग मीन भी बोलते हैं, एवरेज को हम मीन भी कहते हैं, ठीक है। और मीन निकालने का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि ऑब्जर्वेशंस क्या होती है। ऑब्जर्वेशंस हमारे पास होती हैं वैल्यूज। ऑब्जर्वेशंस होती हैं हमारे पास वैल्यूज। और अब मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि मीन को मतलब एवरेज को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, एक्स डैश से, मतलब आप इसको एक्स बार भी कहते हो। तो अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि जब आपके पास मीन निकालना हो या एवरेज निकालना हो तो आपके पास फार्मूला क्या आता है। जैसे हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स मतलब सम ऑफ टर्म्स ये दी हुई है, मतलब जो भी टर्म्स दी गई होंगी उसका सम करना है। जैसे x1 एक टर्म है, x1 दूसरी टर्म, x2, x3 तीसरी टर्म है और हमारे पास xn तक टर्म है। मतलब हमारे पास टर्म कितनी है, xn तक है। तो डिवाइडेड बाय n, n क्या कर रहा है यहां पे, n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है जी। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है जब भी आपको एवरेज निकालना हो और ये वाला फार्मूला आप इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और अभी जो क्लास 6 JNV का है उसमें बेसिक सिर्फ एक फार्मूला है, उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, यहां पे कहा गया है कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट ने ये मार्क्स लिए हैं 40, 50, 60, 70, 80। आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एवरेज। अब एवरेज का मैंने आपको फार्मूला बताया था, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है जी। अब देखो हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है कि सम कौन सी ऑब्जर्वेशंस का, जो हमारे पास वैल्यूज गिवन दी गई है। अब वैल्यूज ये वाली है तो इनका सबका सम 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70 और प्लस 80। और कितनी है, देखो 1 2 3 4 5, आपने डिवाइडेड बाय 5 कर देना है। अब देखो 0 का 0, 8 7 15, 15 और 6 21, 21 और 5 26, 26 और 4 30, डिवाइडेड बाय 5। अब 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, मतलब 6 ये आ गया और 0 साथ में। तो आपकी एवरेज क्या होगी, 60, ठीक है बच्चों। बहुत इजी तरीका है और बहुत ही आसान चैप्टर है एवरेज का, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है, तो बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2।
अब इस क्वेश्चन को आपने कैसे करना है, आपको ये चीज बोली गई एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 496, ठीक है। 496 जो है आपका एवरेज है 5 नंबर का, ठीक है। एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इक्वल टू 496। मतलब आप ये भी कर सकते हो कि आपको पता है कि अगर 5 नंबर की इतनी एवरेज निकल रही है, मतलब हर एक नंबर जो है वो 496 आ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 496 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये क्या आएगा, 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 9 जा 45, 45 और 3 48, 4 कैरी, 5 4 जा 20, 20 और 4 24, ठीक है जी। अच्छा देखो कितना आ गया, 2480। इफ 2 ऑफ देम आर 117 एंड 140, 2 नंबर्स आर, अब दो नंबर आपको दिए गए हैं 117 प्लस 114, कितना आ जाएगा, 0, यहां पे 7 आ जाएगा, 0 7 0 7, 4 और 1 5, 1 और 1 2, 257 जो हो गया आपके दो नंबर आते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 3 नंबर। अब एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इक्वल टू 2480। पहले आपने क्या करना है, उसमें से माइनस करना है 257, कितना आएगा, 10 में से 7 गए 3, यहां पे रह गए 7, 7 में से 5 गए 2, 4 में से 2 गए 2 और 2 का 2, ठीक है जी। अब आपके पास 3 नंबर जो है उनका ये सम आएगा, तो आपने एवरेज जब निकालनी है तो सीधा सीधा डिवाइडेड बाय 3 कर देना है, तो क्या आएगा 2 2 2 3। अब देखो यहां पे 3 से करोगे, 3 7 जा 21, 1 बच गया, 2 नीचे, 3 4 जा 12, 3 बच गया, 3 1 जा 3, तो आपके पास आंसर क्या है इसका, 741। तो ये आपकी एवरेज निकलेगी उन नंबर्स की, ठीक है। तो ऐसे करने हैं आपने एवरेज के क्वेश्चन। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब इसमें क्या कहा गया है कि राहुल द्रविड़ इन हिज 12th इनिंग मेक्स अ स्कोर ऑफ 63, मतलब स्कोर बाय द्रविड़ इन 12th इनिंग इक्वल टू 63, मतलब 12th में 63 किया है, एंड देयर बाय इंक्रीज हिज एवरेज स्कोर बाय 2। व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर द 12th इनिंग, मतलब इन्होंने क्या कहा है, हमें 11 इनिंग तक नहीं दी गई है, हमें 12th इनिंग का बताया गया है। तो आपको एवरेज स्कोर, इन्होंने बोला देयर बाय इंक्रीज हिज एवरेज स्कोर बाय 12, एवरेज स्कोर इज इक्वल टू x प्लस 2। रीजन इज x प्लस 2 लिखने का मैं बोलता हूं, लेट करता हूं, लेट एवरेज स्कोर इक्वल टू x, ठीक है। एवरेज स्कोर मैंने कहा x। अब इन्होंने बोला है कि x से इंक्रीज किया, अब हमारे पास 11 इनिंग है, मतलब आप ये बोल सकते हैं कि 11x, 11 इनिंग को आप 11x से रिप्रेजेंट कर सकते हो, प्लस 63 डिवाइडेड बाय कितने से करोगे, 12 से, ठीक है जी। ये आ गया आपका 12। उसके बाद इक्वल टू एवरेज स्कोर क्या है, x प्लस 2, ठीक है। अब देखो, अब जब हम इससे यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, 11x प्लस 63 इक्वल टू 12 इंटू एक्स प्लस 2, तो यह आता है 11x प्लस 63 इक्वल टू 12x प्लस 24। यहां पे आगे क्या आ गया,
ये 24 इस साइड उठा लेंगे, 11 को इधर, तो 63 माइनस 24 इक्वल टू 12x माइनस 11x। तो यहां पे 13 में से 4 गए, कितना आएगा 9, 5 बच गया, 5 में से 3 गए, सॉरी 5 में से 2 गए, तो 3 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 39। ठीक है जी, मतलब एवरेज स्कोर हमारे पास क्या आएगा, अगर x की वैल्यू 39 है तो x प्लस 2 इक्वल टू 39 प्लस 2 दैट इज 41। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने इस तरह से परफॉर्म करना है। ठीक है, तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द एवरेज ऑफ 20 वैल्यूज इज 18। एवरेज ऑफ, सीधा बोला गया है, एवरेज ऑफ 20 वैल्यूज इक्वल टू 18। मतलब कि हर एक जो है वो 18 है, उसकी एवरेज निकल रही है सबकी। ठीक है, तो आपने 18 मल्टीप्लाई बाय 20 करना है, तो ये आपका आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 20, 0 0 2 8 16। ठीक है, तो कितना आ गया 360। तो 360 आपका टोटल आ जाएगा इनका, क्या हाँ जी, इनकी जब एवरेज निकालेंगे तब हमारे पास वो 18 आएगा। अब इन्होंने बोला है इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द वैल्यू, अगर जो भी वैल्यूज है, वैल्यूज कितनी है 20। ठीक है, 20 में से अगर हम 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास बताओ न्यू वैल्यू क्या आती है। तो सीधा सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम ईच वैल्यू, मतलब आपने क्या चीज करनी है, जैसे हमारे पास 20 है। ठीक है, आपने पहले इनको 20 को देखना है कि 20 क्या कर रहे हैं। तो इन्होंने ये चीज बोली है कि आपका अगर आप अकॉर्डिंग टू जैसे आपको क्वेश्चन बोला गया वैसे आप चलते तो आपके पास सिचुएशन क्या आती है कि 360 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 360 माइनस 60 इक्वल टू 300। तो इन्होंने बोला है कि न्यू वैल्यू जो होगी आपके पास क्या आएगी 300। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो और जितना हो सके अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर करो इस चैनल को, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके जो भी जेएनवी क्लास 6 या सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अपने कॉन्टैक्ट में शेयर करो और लाइक कमेंट जरूर करना, ताकि हमें भी पता लगे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे हैं, वो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है।